दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आप सभी दर्शकों का अपने मंच पर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आपके साथ अपने अपने विश्लेषण से संबंधित कुछ बातें करूंगा जो मैंने अभी जस्ट ही रिसर्च किया और सोचा आपसे भी साझा करूं, आपसे बातें करूं। सीधा बताता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की कामकाज की समीक्षा करने जा रहा हूं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बने रहिएगा मित्रों मेरे साथ, आपको मजा आने वाला है। और प्लीज मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाते जाइएगा। तो मित्रों, आपका समय बिल्कुल न बर्बाद करते हुए सीधा वीडियो के मुख्य मुद्दे की तरफ चलते हैं कि किसी भी सरकार के सफलता और असफलता को मापने का बहुत सारा पैमाना होता है, बहुत सारे विषय होते हैं जिनकी समीक्षा करके सरकार के कामकाजों की समीक्षा की जा सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार। नौकरी और रोजगार दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना होगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे और भी कई ये पैमाने हैं जिन पर सरकार के कामकाजों को मापा जा सकता है, उसकी समीक्षा करी जा सकती है। तो मित्रों, चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए आज मैं सिर्फ एक शुरुआत कर रहा हूं इस सीरीज का, और भाजपा नीति सरकार के कामकाज की समीक्षा जारी रहेगी अगले वीडियोस में भी। ये पार्ट 1 है और आज हम नरेंद्र मोदी की सरकार के इस 10 वर्षों के कार्यकाल में महंगाई का क्या हाल है, देश के मध्यम वर्ग और गरीबों की क्या स्थिति है, इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत मजा आने वाला है। आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ प्रमाण दूंगा आपको और सच्ची सही बातें बताऊंगा। सिर्फ एक लाइक, और अगर मेरी चैनल मेरे मंच पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। मित्रों देखो, बड़ी स्पष्ट बात है कि देश में सबसे अधिक जनसंख्या ऐसे लोगों की है जिनके लिए नौकरी, रोजगार, 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ी बात है। और महंगाई का सीधा असर, सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जिसकी संख्या सर्वाधिक है। देश में मध्यम वर्ग जो होता है उसको किसी भी तरह की रॉयल्टी और सब्सिडी से भी वंचित रखा जाता है, और टैक्स का भी बोझ मध्यम वर्गों पर ही पड़ता है सबसे ज्यादा, और महंगाई से सबसे अधिक मार मध्यम वर्ग को ही पड़ती है। तो मैं एक आंकड़ा देख रहा था जिसमें 2014 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त के मूल्यों को मैंने 2022 1 अप्रैल के मूल्य से तुलना की है। चूंकि 2022 तक का ही डाटा था मित्रों, इसलिए मैं 2022 तक की ही बात करूंगा। उससे 24 आ गया है अब। वैसे तो महंगाई कुछ और बढ़ी ही होगी, लेकिन 2022 और 2014 के मूल्य के अंतर को देखकर ही आप चौंक जाएंगे, और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि भाजपा नीति एनडीए सरकार के कामकाज के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी, घटी, कंट्रोल हुई, क्या स्थिति है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसी विषय, ऐसे वस्तु की बात करेंगे जिसका सबसे अधिक असर, तत्काल असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और पूरे देश के लोगों पर पड़ता है। पेट्रोल 2014 जुलाई से पहले तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी मित्रों, पेट्रोल पूरे देश में 57 रुपया प्रति लीटर मिला करता था। मतलब 57 रुपीज, और स्टेट वाइज कहीं 1 रुपया ज़्यादा, कहीं 2 रुपया कम, यही एवरेज था। अंडर 60 कहीं कहीं 52-53 रुपया भी पेट्रोल मिलता था। आज मित्रों क्या पेट्रोल की स्थिति है, मैं 2022 अप्रैल की बात बताता हूं। 100 रुपया प्रति लीटर से अधिक पेट्रोल की कीमत 2022 में थी, और ये करीबन 100% की वृद्धि है। डीजल के बारे में भी आपको बताऊं तो डीजल की भी सेम स्थिति
डीजल भी 100% से अधिक की वृद्धि कर चुकी थी इस 8 सालों में, 2022 तक। 10 साल की बात मैं नहीं कर रहा। तो पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी नजरों में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत पर लगाम लगाने में बिल्कुल असफल रही नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली ये सरकार, जिसने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। मित्रों, जैसा मैंने पढ़ा कई जगहों पर कि कच्चे तेल के कीमत में जबकि कमी आई है, फिर भी तेल की कीमतों को उस अनुपात में नहीं घटाया जा रहा। टैक्सेज सेम हैं और कहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है स्टेट में, वहां थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की गई है जनता को। खैर, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वैसी ही एक सामग्री जिसका सीधा असर घर के हर घर के किचन पर पड़ता है, घरेलू गैस की। मित्रों, आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि आज 2024 में हम एक गैस सिलेंडर एलपीजी जो होम यूज का होता है, डोमेस्टिक यूज का, उसे खरीदने के लिए 1000 रुपया प्रति सिलेंडर देते हैं। और यही सिलेंडर 2014 में मात्र 450 रुपया में उपलब्ध होता था। मित्रों, आप सोच कर देखिए कि कितनी अधिक कीमतों में इजाफा हुआ इस 8 सालों में। ये 2022 में भी ये रेट था, मतलब सिर्फ 8 वर्षों में एलपीजी डोमेस्टिक यूज के कीमतों में करीबन 150% की वृद्धि कर दी गई। और इस लिहाज से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली इस सरकार को इस मुद्दे पर भी बिल्कुल फेल मानता हूं। कम से कम कांग्रेस के सरकार में इस तरह की महंगाई नहीं थी। लोग घर में गैस भरवा सकते थे, जिनकी आमदनी बहुत कम थी वो भी गैस चूल्हे पर खाना बनाते थे। आज भले ही उज्ज्वला योजना का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन उज्ज्वला योजना में भी कुछ दिनों पहले ऐसा प्रावधान किया गया कि जिसको उज्ज्वला कनेक्शन है उसको 800 रुपया प्रति सिलेंडर दिया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि करीब 80% उज्ज्वला योजना के लाभुक लोग 800 रुपया प्रति सिलेंडर देने में भी सक्षम नहीं है। उनके गैस सिलेंडर, उनके जो चूल्हा दिया गया वो वैसे ही घर में पड़े रहते हैं। वो लकड़ी के चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में 450 रुपया में सिलेंडर मिलना निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के लिए गौरव की बात है। मैं उनकी तारीफ करने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले आंकड़े की तरफ, और इस बार बात करेंगे हम सीएनजी के बारे में। सीएनजी का भी यूज मैक्सिमम जगहों पर होता है, गाड़ियों में अधिकतर। और आपको बताऊं मैं कि सीएनजी का रेट 2014 में कांग्रेस की सरकार जब हटी मात्र 35 रुपया प्रति केजी हुआ करता था, जो 2022 में 8 वर्षों में बढ़कर 77 रुपया प्रति लीटर हो गया। मित्रों, कहने का मतलब करीब 110% से अधिक की वृद्धि सीएनजी के दामों में भी कर दी गई। ये महंगाई डायन की तरह अपने खून चूसने पर लगी हुई है आम जनता की, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही इस मुद्दे पर। ये बड़ा दुखद है। दुनिया में इतना लोकप्रियता हासिल कर लेने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार महंगाई पर लगाम बिल्कुल नहीं लगा पा रही। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन यह हकीकत है। मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मित्रों, पाइपलाइन से जो गैस सप्लाई की जाती थी उसका रेट आपको बताता हूं। आज अधिकतर छोटे छोटे शहरों में पाइपलाइन बिछा दी गई है। गेल या इंडियन ऑयल ने ये ठेका लिया है पूरे देश में गैस से पाइप से गैस सप्लाई करने का। तो ये 2014 में बहुत बड़े बड़े शहरों में इस तरह का था व्यवस्था, और उस वक्त मात्र
₹14.50 प्रति यूनिट वाइज इसका बिल आता है। गैस का पाइप से जो गैस सप्लाई होती है, ये उस वक्त ₹14 के करीब था प्रति यूनिट, और ये 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्षों के काम करने के बाद ₹46 प्रति यूनिट कर दिया मित्रों। करीबन 250% की बढ़ोतरी। आप सोच सकते हैं कि महंगाई से क्या हाल होगा एक मिडिल क्लास का, एक लोअर मिडिल क्लास का। गरीब तबके की तो बात ही मत करो, उनको तो 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देकर ये सरकार खुश है। लोग भी खुश हैं, उनके समर्थक तालियां बजा रहे हैं, डफली बजा रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। लेकिन महंगाई को कहां से कहां तक पहुंचा दिया आपने, इस पर कभी नहीं सोचा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा 370 सब ठीक है, लेकिन महंगाई के मामले पर नरेंद्र मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो इसी तरीके से विश्लेषण करने वाले हमारे जैसे विश्लेषक सही आंकड़े के साथ सही चीज बोलेंगे। भले ही कितनी निंदा हो, भले ही आपकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया लॉबी मेरे पीछे पड़ जाए, लेकिन सत्य है वो सत्य है। आपने महंगाई को बिल्कुल नहीं समझा और महंगाई पर कुछ नहीं कर पाए। अगली मित्रों, होम कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कुछ सामान के बारे में भी जिक्र करके वीडियो को समाप्त करूंगा। मित्रों, घर बनाने में सबसे अधिक खर्च और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो लोहे की छड़ होती है। आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह की सरकार जब थी उस वक्त तक 2014 तक छड़ की कीमत जो थी मित्रों करीबन ₹30 प्रति केजी अच्छी क्वालिटी का छड़ मिल जाया करता था। 2022 में अच्छी क्वालिटी का छड़ करीबन ₹90 प्रति केजी हो गया। अब आप सोचो ये कितने 100% वृद्धि किया गया। उसी तरह सीमेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है घर बनाने में, सीमेंट का बैग 2014 में मात्र मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन करीबन दुगुना से अधिक कर दिया गया। ₹400 प्रति पैकेट सीमेंट की अच्छे कंपनी की सीमेंट की कीमत थी 2022 अप्रैल में। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आइटम हैं। किसी भी चीज के बारे में, खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, बेतहाशा वृद्धि हुई महंगाई की, और नरेंद्र मोदी की सरकार उसको रोकने में बिल्कुल असफल रही। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ महंगाई पर चर्चा करनी थी, और इससे हम तय करेंगे कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में क्या किया और आगामी 5 वर्षों में क्या करेगी। आज सिर्फ महंगाई पर इतना ही। महंगाई के मुद्दे पर मेरे विश्लेषण में नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्णतः फेल है। ज्ञान चंद लोग मुझे ज्ञान जरूर देंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी देखो, ये देखो, वो देखो, लेकिन उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। मेरे आम जनता को सिर्फ ये मतलब है कि इतना रुपया में उनके सरकार में मिलता था, इनके सरकार में इतना रुपया में मिल रहा है। दुनिया की इकोनॉमी और उतना इकोनॉमिक्स में नोबेल तो लेना नहीं है अपने को, ना किसी आम जनता को लेना है। तो सीधे शब्दों में महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार फेल होती है। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।